हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कोई अच्छा कर रहे होंगे और अपने आप को खुश रहने की कोशिश भी रख रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके पर्सन की पास्ट की फीलिंग, उनके इमोशन और प्रेजेंट की फीलिंग और इमोशन में कंपैरिजन। यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है, कितने बदले हैं वो, कितनी फीलिंग्स और उनकी कितनी भावनाएं बदली हैं, जिससे आपको एक पता चलेगा कि उनके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। क्या वो चेंजेस पॉजिटिव हैं, क्या वो चेंजेस नेगेटिव हैं, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि एक रिश्ता कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फीलिंग से ही चलता है। जब तक आप किसी से दिल से जुड़े हुए ना होगे तब तक वो रिश्ता आप निभा नहीं सकते, है ना। तो चलिए व्यूअर्स, इन चीज़ों को हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करंट, यहाँ पे जो आपके पर्सन की अभी की एनर्जी देखेंगे सबसे पहले, और फिर पास्ट की एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव द सन, पेशेंस। इधर बॉटम से हमारे पास आया है इंडिसीजन, ठीक है, जो उसको रूल करता है। देखते हैं पास्ट में क्या है। ओके, तो हमारे पास आया है हैप्पी फैमिली। ओके, द फर्स्ट चक्रा, यहाँ पे एंग्जाइटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं वो कार्ड अभी निकाल लेती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो ये दोनों ही कार्ड थे जो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी से एंग्जाइटी आया है, और ये प्रेजेंट की एनर्जी में इंडिसीजन की एनर्जी बॉटम से यहाँ पे रूल कर रही है, राइट। तो चलिए व्यूवर्स, यहाँ से लेते हैं हम कुछ टैरो कार्ड्स और देखते हैं यहाँ पे कि उनकी फीलिंग्स क्या कुछ हैं। ओके, सो वी हैव, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स, वी हैव स्टार, फोर ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द वाइस काउंसलर। अभी कार्ड हम एडजस्ट कर लेंगे सारे, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी प्लीज यूनिवर्स बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड। तो ये कुछ कार्ड है। बॉटम से यहाँ पर रूल कर रहा है सेवन ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले मैं कार्ड एडजस्ट करती हूँ, फिर इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, सो नाउ सारे कार्ड फ्रेम में आ चुके हैं। अब वहाँ पे बात करते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले, और आपके और आपके पर्सन की पास्ट सिचुएशन की। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोग जो कहते हो ना राशि बता दिएगा, तो राशि व्यूवर्स देखो सारी होती है, राशि कोई भी मिसिंग नहीं होती है। मैटर करती है सिचुएशन, मैटर करती है आपकी फीलिंग्स, उसमें रेजोनेट होती है या नहीं होती है। कोई भी रीडिंग कभी भी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई भी राशि इन्वॉल्व ना हो, राइट। क्योंकि हम सारी राशियों को कॉल करके ही यहाँ पे रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ व्यूवर्स की कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपका एक रिश्ता हैप्पी फैमिली का नज़र आ रहा है, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं आपका जो एक ये सपना हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, ख्वाहिशें आपके पर्सन के साथ में मैरिज करने की हो सकती है, या फिर एक हैप्पी मैरिड लाइफ को लेके हो सकती है। ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है दिल की आपके और आपके पर्सन की, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी जो एक विश थी, ठीक है, नहीं एक फेथ था, एक जो ड्रीम था आपका, उसमें कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी जो एनर्जी ये दिखाती है यहाँ पे कि आपको एक सपने को लेके, अपने इस रिश्ते को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके इस रिश्ते के डर रहा है। डर पता है किस बात का?
ख़त्म ना हो जाए। आपने कहीं ना कहीं, आपके पर्सन ने या फिर आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसको लेके ओवरथिंक किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें व्यूअर्स ऐसी नज़र आ रही हैं यहाँ पे जैसे कि वो घटनाएं हो गई, वो घट गई, कोई सडन कोई ऐसा इवेंट घटा आपके रिश्ते में जिससे कि आपकी जो ये ख्वाहिश थी ना वो मतलब टूट गई, बिखर गई। वो टेंशन में आ गए आप कि जो आपकी तरफ डिसीजन आया, जो आपकी तरफ किसी ने जिससे कि कहते हैं ना, यहाँ पे हो सकता है आपके लोगों के रिश्ते के अंदर मे बी समवेयर मदर इशू, कास्ट इशू, रिलीजियस इशू, ठीक है, सोसाइटी, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, जो मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है, एक एक कहते हैं ना सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, रिलीजियस, समथिंग लाइक कि क्या लोग कहेंगे, और एक यहाँ पे मुझे मदर इशू भी नज़र आ रहा है आपके इस रिश्ते के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब इनके आने की वजह से जो पहले आपके रिश्ते में नहीं थी, सडन आई हैं ये चीज़ें, सडन आपको इन चीज़ों का आभास हुआ, आपके पर्सन को आभास हुआ कि इनकी वजह से ये रिश्ता हमारा आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता हमारा टूट जाएगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, या फिर हमारे को जो हमने एक दूसरे के साथ में ख्वाब सजाए हैं, सपने सजाए हैं, जो हमारी विशेज़ रही हैं वो पूरी इन फ्यूचर नहीं हो सकती हैं। आप लोग पॉजिटिव आउटकम के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंज करते हुए अपने जैसे कि कहते हैं डेस्टिनी को चैलेंज कर रहे हो आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना इस रिश्ते को लेके है, एक डर है खो जाने का जो सच साबित हो गया। एक डर था आपके मन में, कहीं चीज़ें सच ना हो जाए, सच ना हो जाए, आप सोचते रहे, आपके पर्सन सोचते रहे, जो सोचा वही हो गया यहाँ पे, जो आपने सोचा है। देखो ये फैक्ट रहेगा यहाँ पे, कुछ लोगों को ये बात मेरी बड़ी अटपटी लगेगी और आप कहोगे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने तो अपने रिश्ते को हमेशा से स्ट्रॉन्ग चाहा था, प्यार चाहा था उसका। सोचो जाके बैक में, क्या आपने सच में कुछ नेगेटिव आउटकम नहीं सोचे थे और वही आपके सामने नहीं आए? क्या हुआ ना वही जो आपने सोचा था? तो आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो आप दिन रात एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, वही चीज़ें रियलिटी में यहाँ पे बदल गई, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के से ज़्यादा नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में ज़्यादा सोच रहे थे, टेंशन बहुत ले रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, और वही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली जैसे कि लोग आपके सामने आके खड़े हो गए यहाँ पे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में सेपरेशन भी हुआ है, सेपरेशन भी हो चुका है, या फिर ये कहें कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई तो बेहतर यही लगा कि मूव ऑन करो। ठीक है, लेकिन आप भी नहीं भुला पाए उसको, नहीं आपका पर्सन आपको भुला पाया। यही है ना यहाँ पे सिचुएशन, मुझे तो फिलहाल यही नज़र आ रही है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो रिश्ता यही था कि साथ में ज़िंदगी जिए, साथ में ज़िंदगी बिताएं, लेकिन आप लोगों की ये ख्वाहिश पूरी पास्ट में तो नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं मे बी आप लोग, पता नहीं क्यों, कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोग मैरिड होने के बाद में भी, जैसे मैरिड हो गई, शादी हो गई, स्टिल सेपरेशन हो गया, स्टिल वो चीज़ें बिखर गई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। अब बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट की, जो पास्ट की थी उसकी हमने समरी थोड़ी सी ले ली, क्योंकि पास्ट में ज़्यादा जाना मतलब दर्द को कुरेदना, ये होता है। सो व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन की बात करें तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अभी भी फ़िलहाल इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी, जैसे कि जितना वो अपनी लाइफ में फ़िलहाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना एक तरह से ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि जो उनको चाहिए वर्क तो वो कर रहे हैं, पर उनको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो रही है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन के पास में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सेंड की जा रही हैं। ठीक है, मे बी फैमिली के थ्रू, मे बी किसी और के थ्रू, या फिर उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, पर आपके पर्सन का एक, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, राइट, कि इनको आगे बढ़ना है, रुकना है, या कहीं और जाना है, क्या करना है। समवेयर लाइक कि आपके पर्सन का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को लेके भी ये फोकस नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फोकस अपना नहीं बना पा रहे हैं इस रिश्ते पे काम करने को लेके, इस रिश्ते को ठीक करने को लेके, इस रिश्ते को रिपेयर करने को लेके, जैसे कि समवेयर जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या फिर इनको नेगेटिव बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती हैं, ये ऐसा ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है,
जस्ट लाइक इनको लगता है कि सब कुछ खो रहा है, सब कुछ इनके हाथों से निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, ये मे बी सब कुछ मैनेज ना कर पाए, मे बी इनसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऑलरेडी काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है इस रिश्ते के अंदर, और कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो इस वजह से जैसे कि ये अभी फ़िलहाल इस रिश्ते पे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि काम तो करना चाह रहे हैं, पर उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर मे बी अगर इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट में खड़ी है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई इस रिश्ते के अंदर, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल पॉज है। ठीक है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सन के साथ में पेशेंस की एनर्जी आई है, यानी कि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंसली वर्क कर रहे हैं, पेशेंसली आगे बढ़ रहे हैं। उनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनके पास में कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, उनको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं पता आपके पर्सन को। तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपसे एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि मे बी यहाँ पर आपके पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं यहाँ पर इस कनेक्शन के अंदर। यहाँ पे एक सैडनेस को मैं काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ कि उनको समटाइम ऐसा भी लगता है, आपके पर्सन को झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखो सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। समटाइम आपके पर्सन को पता है क्या लगता है, ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सर्वाइव नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, समटाइम उनको ऐसा भी फील होता है, और फिर उनका मन करता है कि यार आगे बढ़ जाऊँ, लाइफ में कुछ कर लूँ, कुछ हो जाए, समवेयर लाइक कुछ ऐसा भी सोचते हैं। फिर सडन इनको एक कोई जैसे कि कोई ब्रेक थ्रू या फिर कोई तरकीब मिल जाना, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है 10 ऑफ सोर्ड के साथ में, यानी आपके पास में जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हो, और फिर सडन आपको एक ऐसा कोई ऐसा तरकीब मिल जाती है, कोई ऐसा आपके पास सोच आ जाती है जिससे आप फिर से बैक टू फील्ड आ जाते हो, यानी कि फिर से आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। तो ये एनर्जी गाइस में नज़र आ रही है कि सम टाइम ये बहुत ज़्यादा जब टेंशन में होते हैं तो आपको मे बी बहुत इग्नोर करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागते होंगे, अब बात करना बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है, ये बोल देना कि कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपना देख लो, समवेयर लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। और फिर इनको लगता है कि नहीं 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 मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता ऐसा, ये नहीं कर सकती, और फिर से ये वापसी वहीं आ जाते हैं, जहाँ से चलते हैं ना लौट फिर के वहीं आ जाते हैं। तो एक ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि अभी आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए एनर्जी जो दिखाती है वो यही है कि पास्ट में जो प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई थी आपके पास्ट के अंदर, जो कोई ना कोई जो यहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए, स्टिल वो प्रेजेंट में भी अभी भी रिमेनिंग है, वो अभी उतने पास आउट नहीं हुए हैं जितना हो जाने चाहिए थे। अब मुझे नहीं पता ये कितने पास्ट की एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिसेंट पास्ट देखा था, ये कुछ महीनों का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, ठीक है, सालों की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ महीनों का या फिर कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके रिश्ते में अभी जो ये प्रॉब्लम आई है वो करंटली स्टिल एज इट इज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। स्टिल आपके पर्सन समवेयर कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, पर उस तरह से नहीं हो पाती हैं। जब रिजल्ट इनको नहीं मिलते हैं तो थक हार के ये शांत होकर बैठ जाते हैं, जैसे कि बोल देते होंगे कि अभी थोड़ा और वेट करो, बाद में बात करेंगे, या फिर बाद में इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए गाइज यहाँ पे लेते हैं अब एंजल गाइडेंस कार्ड, क्योंकि एंजल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके रिश्ते में। तो यहाँ से ही लेते हैं व्यूअर्स, इसी डेक से हम लेते हैं एंजल के मैसेज, देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या कहते हैं। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए बताएं, क्या ये प्रॉब्लम चल रही है सॉल्व होंगी इनकी प्रॉब्लम। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जी बिल्कुल होंगी, 100% होगी। देखो सन यहाँ पे भी है, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो भी चल रही है इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे। सन इज़ द बेस्ट कार्ड फॉर यू, और इससे बेहतरीन कार्ड कोई और आई डोंट थिंक सो कोई हो सकता है, या फिर आपको कोई अच्छी कोई इससे बेहतर न्यूज़ दे सकता है। ये कार्ड आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल बहुत बेहतरीन टाइम आपके लिए दिखाता है, जो जिसमें आप अपनी लाइफ में ना खुशियों के साथ में, एक जीत के साथ में, एक सक्सेस के साथ में, विक्ट्री के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को रूल कर रहे हैं। तो अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है डोंट वरी, कोई बात नहीं है। टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान बहुत
बुरी तरह से फंस जाता है, वो चक्रव्यूह बन जाता है, जस्ट लाइक अभिमन्यु टाइप का, कि आप उसे भेद नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास में उतनी नॉलेज नहीं होती है। वो नॉलेज वक्त के साथ में आती है, वो वक्त ही होता है जो आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वक्त ही होगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ आपको देती है। ठीक है, पेंटिकल मीन्स स्टेबल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेबल लाइफ मिल जाएगी, प्रॉस्परस ग्रोथ वाली लाइफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो नाइट भी है, एस भी है, तो नाइट मीन्स यानी कि कहीं ना कहीं एक फाइट आप लोग करेंगे इस सिचुएशन में, आपका और आपके पर्सन दोनों मिलके, और आपको इसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है व्यूवर्स, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।